नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बाघ की हत्या के स्टंट, कभी फांसी तो कभी करंट। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल के भीतर 136 बाघ मारे गए, जिनमें से 37 का शिकार किया गया। पिछले एक सप्ताह के भीतर ही पहले पन्ना फिर सिवनी में 2 बाघों को करंट लगाकर मार दिया गया। इससे पहले एक बाघ को तो फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। जो बाघ आपसी लड़ाई, दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से मरे, उनकी मौतें रोकना संभव नहीं है, लेकिन इन 37 बाघों को बचाया जा सकता था। ये बचते तो अगले 10 साल में हमें सैकड़ों और बाघ मिलते, लेकिन इनकी दुख भरी कहानी का यही अंत हो गया। मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघ का शिकार करना बहुत आसान है। उन्हें फांसी के फंदे पर भी लटकाया जा सकता है, करंट लगाकर मारा जा सकता है, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगती। सरकार बाघों के संरक्षण पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, पर अवैध शिकार नहीं रुक पाया। एक तरफ जंगल महकमे के पास स्टाफ की कमी, दूसरी तरफ जो स्टाफ है वो उतना प्रशिक्षित है ही नहीं और समर्पित भी नहीं है। जंगलों की अवैध कटाई की जा रही है। सिमटते जंगलों के कारण बाघ शहरी और ग्रामीण इलाकों में भटक रहे हैं। इससे इंसान और बाघों के बीच टकराव बढ़ रहा है। इस टकराव को रोकना जरूरी है और अवैध शिकार पर रोक कैसे लगे और जंगल की इस खूबसूरत प्राणी को कैसे बचाया जाए, इस विषय पर विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के जंगल बाघों की कब्रगाह बनते जा रहे हैं। एक माह के भीतर ही यहाँ 2 टाइगर को मौत के घाट उतार दिया गया। एक को लक्ष्मीपुर से विक्रमपुर के बीच के जंगलों में फांसी के फंदे से लटकाकर मार दिया गया और इसी माह की 5 तारीख को दूसरे बाघ को करंट लगाकर मार दिया गया। उधर ताजा मामला सिवनी जिले से आया है। यहाँ दक्षिण वन मंडल के रुखड़ वन परिक्षेत्र में नर बाघ का शव मिला है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शिकारियों ने करंट लगाकर बाघ को मारा है। इससे पहले जून माह में पन्ना टाइगर रिजर्व में 10 जून को 2 बाघ मृत पाए गए थे। पन्ना टाइगर रिजर्व लंबे समय से शिकारियों के निशाने पर है। एक दौर तो ऐसा भी आया था जब यहाँ पर बाघ लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन बाद में संरक्षण के प्रयासों के चलते इन जंगलों में बाघ की दहाड़ तो गूंजने लगी, लेकिन साथ ही साथ अवैध शिकारी भी जंगल में सक्रिय हो गए। भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का गौरव भी प्राप्त है, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष सबसे ज्यादा बाघों की मौत होती है। पिछले 1 साल के भीतर ही 34 बाघों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 साल के भीतर 37 बाघों का शिकार किया गया है। औसतन 9 बाघों का शिकार हर वर्ष हो रहा है। शिकारी ज्यादातर युवा नर बाघों को निशाना बनाते हैं। बाघों की आपसी लड़ाई, दुर्घटना और प्राकृतिक कारणों से मौत को तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन अवैध शिकार को रोका जा सकता है। यदि मध्य प्रदेश में अवैध शिकार पूरी तरह रुक गया होता तो प्रदेश के जंगलों में 37 बाघ और विचरण कर रहे होते। इससे बाघों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो सकता था। बाघ का शिकार रोकने के लिए वन महकमा लगातार प्रयास कर रहा है। अब तो ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, लेकिन फिर भी साल में कम से कम 9 से 10 बार अवैध शिकार के मामले सामने आ जाते हैं। इस साल शुरुआत में ही 2 बाघों को करंट लगाकर मारा जा चुका है। शिकार का एक कारण मानव और बाघ के बीच बढ़ता टकराव भी है। सिमटते जंगलों के चलते बाघ ग्रामीण इलाकों में आकर मवेशियों को शिकार करते हैं। बाद में ग्रामीण जहर देकर या करंट लगाकर बाघों को मार देते हैं। अवैध शिकार और बाघ इंसानी टकराव पर रोकना ही होगा, अन्यथा टाइगर स्टेट का गौरव फिर से छिन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, लगातार जो है खबरें इसी तरह सामने आती हैं कि या तो करंट लगाकर बाघों को मार दिया गया, कुछ दिनों पहले एक बाघ फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया था, और इस तरह से मौतों का आंकड़ा 1 साल में करीब 32 तक पहुंचता है। और करीब आप 4 साल का हिसाब किताब देखें तो 135 बाघ ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है, लेकिन उसके पीछे की वजहें अलग अलग हैं।
और इन तमाम चीज़ों को और टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अरबों रुपए खर्च होते हैं इन बाघों को बचाने के लिए, इनकी केयर के लिए, लेकिन बावजूद उसके इन बाघों को बचाया नहीं जा पा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि मौतें बाघों की हो रही हैं। अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं आप, वाइल्ड लाइफ के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, और साथ ही विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन विवेक से मैं इस पूरी घटना को समझना चाहूंगी, क्योंकि हाल ही में 2 बाघों की मौत सामने आई। इससे पहले करंट लगने से भी 2 बाघों की मौत हुई है और फांसी के फंदे पर भी लटका हुआ पाया गया शव बाघ का। और अब जब हम आज ये चर्चा कर रहे हैं और इसके पीछे हम लगातार इस तरह का कार्यक्रम करते हैं ताकि ये समझने की कोशिश करें कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी आखिर वन विभाग क्यों बाघों को मरने से बचा नहीं पा रहा है। विवेक, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं और क्या मानते हैं कि आखिर कहाँ चूक हो रही है, कहाँ कमियां पाई जाती हैं? देखिए, इसमें कमियों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी बाघ की मौत होती है तो इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन होगा, क्योंकि करोड़ों रुपए वन विभाग खर्च करता है, हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कॉलर आईडी टाइगर्स को पहनाया जाता है और उनके मूवमेंट पे लगातार नजर रखी जाती है। इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट हर साल सैंक्शन होता है और वाइल्ड लाइफ जो एक्सपर्ट हैं वो लगातार इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि जो टाइगर्स की सेफ्टी को लेकर काम करना चाहिए वो फिलहाल मध्य प्रदेश में धरातल में दिखाई नहीं देता। शिकार के बाद ही तमाम ऐसी बातें की जाती हैं जिससे कि जो शिकारी हैं उनको गिरफ्तार करने की कवायद की जाती है। इसके अलावा चौकसी बढ़ा दी जाती है, लेकिन आखिर शिकार कैसे हो जाता है जब इतनी मुस्तैदी रहती है, ये एक बड़ा सवाल है। अजय दुबे ये बेहतर जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की बाघों की मौत के कारण रहे हैं। आपसी लड़ाई से ज्यादा ये बात रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी है कि शिकार में सबसे ज्यादा मौत हुई है। और अब तक जो सबसे गंभीर विषय है जिसको लेकर लगातार वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सवाल भी उठाते रहते हैं कि आखिर बाघ की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन। पिछले साल दर्जन भर से अधिक टाइगर्स की मौत हुई है, लेकिन किसी भी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ जो वन रक्षक है या फॉरेस्ट गार्ड है उनके खिलाफ एक्शन लेके मामले को दबा दिया जाता है। और जब पन्ना जिले में इस तरीके के मामले सामने आए तो हाई लेवल कमेटी की बात की गई और फॉरेस्ट के अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और सरकार को रिपोर्ट दी और सरकार ने उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की। लेकिन अगर इस तरीके की कोई मामले पहले भी इस तरीके के सामने आते रहे हैं तो उनपे क्या एक्शन लिया गया, किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई, ये एक बड़ा सवाल है। जहां तक सुरक्षा को लेकर बात है तो सिर्फ ये कागजों में फॉरेस्ट के जो गार्ड हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, धरातल पे पेट्रोलिंग करते नहीं दिखाई देते। राजधानी में भी इसी तरीके की कई घटनाएं सामने आ चुकी है और प्रदेश भर का यही हाल है। कमोवेश स्थिति यही बनी हुई है। इसके बावजूद वन विभाग कितना संजीदा है ये हर घटना के बाद स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल, अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, लगातार बाघों की मौत, और जब हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व 6 टाइगर रिजर्व हमारे पास हैं, उसके बावजूद भी और पैसा कोई कमी नहीं की जाती है टाइगर के ऊपर निगरानी रखने में, उनकी केयर में, मतलब अमाउंट की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी धरातल पर व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं हो पाती हैं, एक्सपर्ट की कमी हो जाती है और अब दोबारा से जो मौतें सामने आई हैं, क्या कहिएगा? देखिए, अभी विवेक जी ने एक बात कही थी, मैं उसी बात को शुरुआत में रखता हूँ कि बाघों की मौत होती है लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो इस पूरे टाइगर्स के लिए जिम्मेदार एजेंसी है भारत सरकार की, उसका एक स्टैंडिंग डायरेक्शन है कि जब भी कोई बाघों की मौत हो, उस बाघों की मौत में यदि वो अननेचुरल मौत होती है, शिकार होती है, तो उसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए अधिकारी की। मेरा मानना है कि विवेक जी ने कहा है कोई गार्ड के अलावा ये आगे जिम्मेदारी तय नहीं करते। जब बड़ा अधिकारी कार्यालय में बैठ के ये सोचता है कि जंगलों में टाइगर सुरक्षित हैं तो शिकारी इसका फायदा उठाते हैं और शिकार करते हैं, और अधिकारी को ये भी पता है कि यदि शिकार हो भी गया, डेथ हो भी गई, तो उसमें कार्रवाई नहीं होगी। मेरा कहना है कि एक लाइन अभी आपने पारुल लिखी थी कि आपसी संघर्ष के लिए भी जो टाइगर रिजर्व है वो जिम्मेदार होता है। यदि आपके घास का प्रबंधन बेहतर नहीं है, जंगल में यदि उचित घास नहीं है, तो शाकाहारी जीवों की कमी रहेगी, और शाकाहारी जीवों की यदि कमी है तो बाघों का आपस में संघर्ष होगा। तो कहीं ना कहीं टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में यदि बिजली के तार से कोई मार रहा है या फांसी लगा रहा है, तो ये टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था, जो गोपनीय गुप्तचर व्यवस्था है, जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए, वो फेल हो गई है। क्योंकि जंगल के अंदर घुस के तार लगाना, बिजली जी हेलो जी जी कहिए जी, उसमें जब भी कोई टाइगर का शिकार होता है बिजली के करंट से, तो उसमें ये कहा जाता है कि ये दूसरे जानवर के लिए लगाया गया था।
तो हमारा कहना है कि क्या दूसरा जानवर उस टाइगर रिजर्व का नहीं है जिसको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? किसी भी अधिकारी को, फील्ड डायरेक्टर को ना आप सस्पेंड करते हैं, ना आप उसकी कोई सजा देते हैं। जब तक बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक का आप यकीन मानिएगा टाइगर्स मरते रहेंगे। लेकिन फॉरेस्ट को खुशी इस बात की है कि वो टाइगर रिजर्व है। हम ये कहते हैं कि आपको उदाहरण देते हैं, आपने लिखा है कर्नाटका में 14 बाघ मरे। आपको पता है कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बराबर बाघ हैं, उनके यहाँ 524, हम 526 है, ऑलमोस्ट बराबर है। तो हमारे यहाँ आंकड़ा लंबा जा रहा है। हम 10 साल से बाघों की मौत में नंबर 1 है। हमारे यहाँ बाघों का शिकार अधिक होता है, तो कर्नाटका में क्यों नहीं होता है? कर्नाटका में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनी है शिकारियों की रोकथाम के लिए, हमारे यहाँ वो फोर्स बनाई नहीं जा रही है। इसको लेके हम हाईकोर्ट भी गए हैं। तो कई मामले यदि देखें तो जो टाइगर्स का जो प्रबंधन है उसकी रुचि पर्यटन में होती है कि होटलों को कैसे विकास बढ़ाया जाए, होटलों में पर्यटन बढ़े। जो पैसे का लालच है वन विभाग का, वो निश्चित तौर पर बाघों की मौत का जिम्मेदार है। बिल्कुल अजय दुबे जी, ये बात आपने अच्छी कही। और ये इसके पीछे कारण क्या, पूरा डिपार्टमेंट ही इस बात का जिम्मेदार है, क्योंकि वन विभाग को जो बजट मिलता है उसमें वन्य जीवों का संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण बात है विवेक। और ऐसे में जब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हम जिन्हें मानते हैं टाइगर्स, क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर का दर्जा प्राप्त है, और ऐसे में अगर वही टाइगर सेफ नहीं है तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट क्या इसमें आंखें मूंदे बैठा हुआ है? वन मंत्री इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, वन मंत्री की बात आप छोड़ सकते हैं। वन मंत्री एक सरकारी तौर पे काम करते हैं, सरकार के एक प्रबंधन के तौर पे काम करते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ से लेकर तमाम जो 16 सर्किल के अफसर हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके इलाके में, यानी कि उनके जो फॉरेस्ट सर्किल है, वहां पे किसी तरीके की शिकार की गतिविधियां ना हो। लेकिन जब ये बैठक होती है, फॉरेस्ट की कई बैठकों में ये बात निकल के सामने आई कि किसी भी अधिकारी ने ये जिम्मेदारी किसी भी अफसर की तय नहीं की कि आखिर उनके यहाँ पे शिकार क्यों हो रहे हैं, और इस शिकार की जो लगातार घटनाएं आ रही हैं उसके रोकने के लिए क्या कठोर कदम उठाए जा रहे हैं जो मैदानी स्तर पे लागू हो सके। लेकिन इन बैठकों में कभी भी ऐसी बातों को जिक्र में नहीं लाया जाता है। और जब भी बाघों की मौत होती है तो कुछ समय के लिए फॉरेस्ट एक खाना पूर्ति के लिए जांच कमेटी बना देती है और अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। बजट का सवाल है तो फॉरेस्ट से न सिर्फ वन विभाग को बजट मिलता है, बल्कि वन विभाग समितियों के जरिए जो तेंदूपत्ता है या फिर महुआ, ऐसी जो जंगल से निकलने वाली चीजें हैं उसको भी संरक्षित करता है। और सबसे ज्यादा इसी में फोकस किया जाता है कि वन संपदा से किस तरीके से आय बढ़े। आय के साथ साथ वन विभाग की जिम्मेदारी ये भी है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन किस तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि न सिर्फ बाघ बल्कि तेंदुए के भी शिकार के कई सारे मामले आए हैं। इसके अलावा सांभर, चीतल, हिरण, इनके मामले भी मध्य प्रदेश में ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो न सिर्फ टाइगर के शिकार हो रहे हैं, बल्कि इन जो हिरण है, सांभर है, इनके भी शिकार तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये जो स्पीसीज हैं ये शेड्यूल 1 की क्राइटेरिया में रखे गए हैं, इसके बाद भी इतनी लापरवाही, ये एक वन विभाग पर भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय दुबे जी, तमाम प्रयासों के बावजूद भी कोई भी दोषी करार नहीं होता है, किसी पर भी जिम्मेदारी नहीं डाली जाती, कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। अब ऐसे में जब किसी को पनिशमेंट ही नहीं मिल रही है, किसी को सज़ा का कोई ऐलान ही नहीं हो रहा है, जबकि एक बड़ी भारी भरकम सैलरी वन ऑफिस या जो वन अधिकारी हैं उनकी होती है, और जब उन्हें पर्याप्त अमाउंट में सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने कार्य प्रणाली को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, या उनके काम करने का तरीका ठीक नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते, तो जब ये होगा ही नहीं, जब उन्हें कुछ इसका पनिशमेंट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमारी सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी होते हैं, उन्हें लाइन अटैच कर दिया जाता है, कहीं सस्पेंड हो जाते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता। और जब ये सब व्यवस्था है ही नहीं तो फिर सुधरेगा भी कोई नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे पुलिस में लाइन अटैच होते हैं वैसे इस तरह फॉरेस्ट में भी। मेरा मानना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अभी मंत्री की चर्चा चल रही थी, तो मंत्री जी हमारे फॉरेस्ट में पर्यटन तक ही सीमित हैं, उनका भ्रमण कार्यक्रम जारी रहता है। जिस टाइगर रिजर्व में वो जाते हैं वहां पे कुछ दिनों बाद शिकार का मामला जरूर आता है, तो पर्यटन के कारण वन्य प्राणियों का संरक्षण है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कमजोर हो रहा है। और यदि मुख्यमंत्री इसमें विशेष रुचि लें
तब बाघों को बचाया जा सकता है, क्योंकि बाघों को बचाने से उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। वन अधिकारियों पे आप कठोर कार्रवाई करेंगे तो वन विभाग के अधिकारी सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे और शिकारियों को बिल्कुल एक कड़ा संदेश जाएगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश बाघों के शिकारियों को सजा दिलवाने में बहुत कमजोर है। जितने कोर्ट केस चल रहे हैं उनमें यदि हम आप देखें तो बाघ हो या लेपर्ड हो या हाथी हो, अब तो हाथी का शिकार भी चालू हो गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो मेरा मानना है कि कानून का कठोर रूप यदि दोषी अधिकारी और शिकारी को देखने मिले तो बाघों का संरक्षण होगा। करोड़ों रुपए जो हम खर्च कर रहे हैं, और आपको पारुल ये बताना चाहूंगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था, उसके 50 साल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल को और पूरे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल पूरे करेगा। कान्हा टाइगर रिजर्व को 50 साल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप 50 साल का मूल्यांकन करते हैं तो मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट है वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा है। बिल्कुल सर, आपने ये अच्छी बात कही कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके इतर अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट के अंदर भी फोर्सेस होते हैं। अब हमने अभी इससे पहले भी चर्चा की थी कि जो एक्सपर्ट की एक टीम होनी चाहिए टाइगर्स के लिए, वो उसकी कमी है। एक्सपर्ट्स जो ऑफिसर होने चाहिए, फील्ड ऑफिसर्स भी एक्सपर्ट होने चाहिए, और हथियार भी उनके पास वो पर्याप्त नहीं होते हैं। अगर कोई शिकारी उनके पास अभी तो डराने भर के लिए भी वो हथियार उनके पास पर्याप्त नहीं होते, उससे एडवांस हथियार जो शिकारी हैं वो लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे भी आप जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपार्टमेंट में प्रॉपर नहीं आप मानते? हाँ, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपको ये बताना जरूरी है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने टाइगर रिजर्व में उन अधिकारियों को बैठाने के लिए कहा है जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के बारे में बेहतर जानते हो, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग ली हो मैनेजमेंट की कि वन्य प्राणियों का प्रबंधन कैसे होगा। लेकिन हम ये पाते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसमें राजनीतिक सिफारिश पे अधिकारियों को टाइगर रिजर्व भेजा जाता है जिनका वन्य प्राणी प्रबंधन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो यदि आप राजनीतिक सिफारिश पे और पैसे के दम पे टाइगर रिजर्व में अधिकारी भेजेंगे तो निश्चित तौर पे परिणाम विपरीत होंगे। और फॉरेस्ट के अधिकारी जो टाइगर रिजर्व का पर्यटन है वो उसका कारोबार करोड़ों का है। उस करोड़ों का जो कारोबार करने वाला जो होटल लॉबी है, जो दूसरे जो बिजनेस उससे जुड़े हुए हैं, उनके कहीं ना कहीं घेरे में आ जाते हैं, और उस घेरे में रहते हुए पर्यटन लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी पूरी जो तत्परता है, जो संवेदनशीलता है, वो पर्यटन के प्रति चली आती है आर्थिक लालच में, जिसका खामियाजा टाइगर रिजर्व के टाइगर्स को उठाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बाघों को बचाया जा सकता है, लेकिन बावजूद उसके जिन कमियों को हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, उन कमियों को डिपार्टमेंट क्यों नहीं समझ रहा। और खुद अभी बता रहे थे अजय दुबे जी के खुद अगर सीएम इस मामले में रुचि लेते हैं और इस डिपार्टमेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं तब तो कुछ हो सकता है, वरना ऐसे ही बाघों की मृत्यु होती रहेगी। क्योंकि एक बजट, बड़ा बजट है जो फॉरेस्ट को दिया जाता है, और फॉरेस्ट टाइगर्स पर कितना ध्यान दे रहा है बनस्पत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है फॉरेस्ट के लिए पर्यटन भी ज़रूरी है, वहाँ से अर्निंग्स भी होती हैं। लेकिन उसके इतर क्या टाइगर्स को बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं? अब टाइगर्स आपसी फाइट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे की वजह उनका जो उनकी टेरिटरी, उनका एरिया कम होना। कई बार हम देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों की तरफ, क्योंकि जंगल सिमट रहे हैं, तो ग्रामीण अंचलों की तरफ, शहरी क्षेत्रों की तरफ जहां रहवासी रहते हैं उस तरफ मूव कर रहे हैं बाघ, और वहां जाने के पीछे की वजह उनकी है कि उनके जो एरिया है वो कम पड़ रहा है उन्हें, और इसी वजह से जो शहरी लोग या फिर मानव के बीच में वो पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से मौत का शिकार भी होते हैं, जिस पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।